जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। साल 2025 मित्रों आने वाला है और सिंह राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साल 2025 लियो साइन के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी सिंह राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके पार्टनर की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति, संतान की स्थिति, विद्या की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, विदेश यात्रा की स्थिति, वाहन की स्थिति, प्रॉपर्टी की स्थिति, धन की स्थिति, सारी चीज़ों के बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे कि साल 2025 सब पक्षों के लिए कैसा रहने वाला है और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपके लिए साल रहने वाला। आप इस कार्यक्रम को अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं और बोलता नाम भी अगर आपका सिंह राशि से पड़ रहा है तो भी आप देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी एक्यूरेसी मिल जाएगी। सबसे पहले जो वार्षिक कुंडली बनी है सिंह राशि की 1 जनवरी 2025 में, और मैं जो सुबह 4:30 बजे के करीब जो कुंडली बनी है वो आपकी कुंडली के अनुसार ये देखिएगा, ये आपकी वार्षिक कुंडली है, इसे कहते हैं वार्षिक कुंडली। इससे पूरे साल का आकलन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपकी जो राशि है, राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे, यश योग वार्षिक कुंडली में बनाने इसका आपको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा चर्चा करेंगे। द्वितीय भाव में आपके केतु बैठे हैं 6 नंबर में, और चतुर्थ भाव में आपके बुध बैठे हैं। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है, परिवार का होता है, तो यहाँ पर बुध थोड़ा निर्बल बैठे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव में तो सूर्य बैठे ही हैं, यानी जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ सूर्यदेव बैठे हैं, और चंद्रमा आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। और कहीं ना कहीं वार्षिक कुंडली के अंदर सबसे फोकस पॉइंट क्या है, साल 2025 में शुक्र और शनि दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, मालव्य योग सस योग बना के बैठे हैं। तो सिंह राशि के लिए साल 2025 यादगार साल रहेगा। याद रखिएगा, मेरी बात नोट कर ले, यादगार ये साल रहने वाला है, भूल नहीं पाओगे जिंदगी भर इस साल को। साथ ही साथ अष्टम भाव में आपका राहु विराजमान है और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये जो वार्षिक राशि फल है, वर्ष की जो कुंडली है, इसको अब हम इजी वे में आकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो साल 2025 जिसका टोटल अगर आप टोटल करेंगे तो 9 अंक है, वो मंगल का साल है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं वार्षिक कुंडली के अनुसार साल 2025 में सिंह राशि का यश योग बन रहा है, यानी स्वास्थ्य के लिए ये साल बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास के लिए ये साल अच्छा है। सूर्य क्या है, कहते हैं प्रभा कराए विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जिस प्रकार से सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार मिटा देता है जीवन से और उजाला ही उजाला भर देता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी साल 2025 में जो यश योग के कारण जो सूर्य उदय हो रहा है वो आपके जीवन का अंधकार, रोग, शोक, जो भी आपके कुंठा, दुविधाएं वो मिटाने वाला है साल 2025 में। यानी अब आप रोशनी की ओर बढ़ेंगे, अंधकार को छोड़ेंगे। जो आपको जीवन में दुविधाएं रहती हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, जो सिंह राशि को लगता है कि भाग्य अब मेरा साथ नहीं देता, मैं अनलकी हूँ या मैं भाग्य का मारा हूँ, साल 2025 में आप देखेंगे कि प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको सभी समस्याओं से दूर करने वाले हैं, क्योंकि यश योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एडवेंचरस साल है साल 2025। इसमें खूब आप यात्रा करने वाले हैं, नदी की यात्रा, पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं। साथ ही साथ खूब रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क भरे गेम भी आप खेलने वाले हैं, जीवन में रिस्क भी लेने वाले हैं, पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं, हवा से कूदने वाले हैं, हवा में कूदने वाले हैं, पहाड़ में कूदने वाले हैं, यानी रिस्क भरा साल भी साल 2025 रहने वाला। जीवन में बड़े तगड़े अनुभव करने वाले हैं, कुछ लोग करते हैं क्लाइंबिंग करने वाले हैं, यानी रिस्क भरे काम आप कर जाएंगे, चाहे आपकी कितनी ही मित्रों एज हो। आप साल 2025 में आपका दिमाग चेंज होगा जिससे कि आप रिस्क भरे काम करेंगे और बड़े एडवेंचरस काम करेंगे। खासकर मार्च से और सितंबर के बीच में, यानी मार्च 2025 से और सितंबर 2025 में आपको
कोई सम्मान मिल सकता है, कोई सामाजिक संस्था आपको सम्मान दे सकती है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, या फिर आपको कोई सरकारी लाभ मिल सकता है मार्च 2025 से सितंबर 2025 यश योग के कारण। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में कि सिंह राशि का आर्थिक 2025 कैसा रहेगा। तो धन के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार धन के स्वामी केंद्र में बैठे हैं और निर्बल होकर बैठे हैं, यानी साल 2025 सिंह राशि वालों ध्यान से सुनो, साल 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, यानी मध्यमकारी रहने वाला है। यानी साल 2025 में कभी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी आपको मोटा धन लाभ होगा, कभी आपका खर्चा होगा। अब क्या होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी साल 2025 में कर्ज की स्थिति आप पे बन सकती है। कुछ नया कर्ज, किसी काम को चलाने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए आप नया कर्ज ले सकते हो, यानी कर्ज की स्थिति साल 2025 में भाई आपकी बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमि पे कुछ मोटा धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, या मकान वाहन पे धन खर्च होता हुआ साल 2025 के अंदर आपका नज़र आ रहा है। यानी धन के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनवरी का महीना, मार्च 2025 का महीना, जून और अगस्त 2025 का महीना, ये 4 महीने खर्चे वाले रहेंगे। बहुत आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी कि ये खर्चे वाले आपके साल 2025 में रहेंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बड़ा धन लाभ आपको होगा, कोई चीज़ आप बेचेंगे उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कुछ मित्र जान पहचान की एडवाइस से आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के देखा जाए साल 2025 आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, याद रखिएगा। तो यही एडवाइस है कि बेफालतू के खर्चे से साल 2025 में सिंह राशि को बचना है, क्योंकि पूरा साल आप एक चीज महसूस करेंगे कि धन बचत की समस्या आपको बनी पड़ी है, यानी सेविंग की प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो साल 2025 आर्थिक रूप से मध्यम साल रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के परिवार, संतान और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य पंचम भाव में शुभ होके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई ना कोई काम कराने के आपके साल 2025 में योग बनते हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ वाहन भी आप खरीदेंगे, उसके भी योग आपके बनते हैं। साल 2025 में परिवार का कोई ना कोई या फैमिली का किसी सदस्य को कोई बड़ा करियर में लाभ होता हुआ भी नज़र आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के अंदर जो कोई व्यक्ति हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, उनको भी करियर में साल 2025 में लाभ होता हुआ नजर आएगा। साल 2025 में भाई स्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग बनता है। जहां आप रह रहे हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन भी कराने वाले हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन के योग है। साल 2025 जो है संतान के लिए भी बेस्ट ईयर कहा जा सकता है, यानी साल 2025 में संतान की विद्या अच्छी रहेगी। बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो उनको करियर में, विद्या में अच्छी सफलता मिलेगी। संतान को खेल में या किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अवार्ड मिलेगा, सफलता मिलेगी। इसके योग साल 2025 में नजर आ रहे हैं। बड़ी संतान यानी 18+ जो संतान है, उनको विद्या के लिए, करियर के लिए कहीं पर सिलेक्शन होगा, उसके लिए परिवार को छोड़ के दूर जाना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। वहीं पर विद्यार्थियों के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी साल 2025 सर्वश्रेष्ठ साल है, क्योंकि पंचम भाव में वार्षिक कुंडली में सूर्य बैठे हैं, यानी माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा। साल 2025 में माता पिता आपकी बात मानेंगे, माता पिता आपको कोई ना कोई लाभ भी देने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी, कोई ना कोई सरकारी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलती भी नजर आ रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चाहे परिवार हो, चाहे संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, साल 2025 आप लोगों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। और देखें मित्रों, तो सूर्य देव वार्षिक कुंडली में पंचम में होने से यदि सिंह राशि वाले जातक और जातिका विज्ञान से संबंधित अगर क्षेत्र में है, या आप मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, आप राजनीति के क्षेत्र के अंदर है, होटल व्यापार से जुड़े हैं, तो ये जो साल 2025 है इन फील्डों के लिए सर्वश्रेष्ठ वाला साल, यादगार साल रहेगा।
यानी कि सूर्य की कृपा से आपका नाम चमकेगा, आपके पद का लाभ, आपको धन का लाभ, आपको रुतबे का लाभ साल 2025 देके जाएगा। कारण क्या है कि आपका यश योग बन रहा है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। यानी जितने भी सिंह राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं, साल 2025 में कुंवारों की स्थिति कैसी रहेगी, जो लव कपल है उनकी स्थिति कैसी रहेगी, पति पत्नी है उनकी स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार 2 राजयोग साल 2025 में आपके एक्टिव हैं। पहला सस योग एक्टिव है जो शनि से मिलता है, और दूसरा मालव्य योग एक्टिव है जो कि शुक्र से बनता है। तो साल 2025 में चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आप पति पत्नी हो, ऐसा साल 2025 रहेगा जो जीवन भर आपको याद ही रहेगा। आपके पन्नों के अंदर, आपकी डायरी के अंदर, आपके दिल के अंदर ये साल स्वर्णिम अक्षर के रूप में याद रहेगा। यानी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं साल 2025 में आप देखेंगे कि आपके साथ होंगी। पहला अगर देखा जाए तो शादी से संबंधित कोई घटना होती हुई नजर आ रही है, या फिर संतान से संबंधित कोई शुभ घटना होती हुई नजर आ रही है, या फिर जो कुंवारे हैं उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता हुआ, प्रेम साथी मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी साल 2025 के अंदर ही होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि साल 2025 में चाहे कुंवारे हैं, चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा साल 2025। साथ ही साथ ये जो योग है वो फरवरी 2025 से एक्टिव होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो शश योग आपकी कुंडली में बना है, वार्षिक कुंडली में, वो पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा है। यानी पार्टनर को भी करियर में बहुत अच्छा लाभ देगा। पार्टनर को कोई नया काम सीख सकता है, उसके योग बन रहे हैं। पार्टनर के पद में लाभ साल 2025 में बन रहा है। पार्टनर को धन लाभ साल 2025 कराने वाला है। तो कुल मिला के जो हाउस वाइफ भी है तो वो भी कुछ ना कुछ साल 2025 में करेगी। कुछ नए काम का प्रयास हाउस वाइफ भी करती हुई नजर आएंगी। तो साल 2025 क्योंकि शश योग बन रहा है, शश शनि का से बनता है, तो जब शनि से कोई योग बनता है और वो भी पार्टनर का जब एक्टिव होगा, तो पार्टनर साल 2025 में कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने वाला है, कुछ ना कुछ काम करने वाला है। यानी अब आपका पार्टनर खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका साल 2025 कैसा रहेगा। जो नौकरी करते हैं उनका साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, यानी कि साल 2025 बड़ा लाभकारी रहने वाला है क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। तो जो नौकरी वाले हैं उनके लिए बड़ा उत्तम साल रहेगा। आपका पद में लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी साल 2025 में मिलती हुई नजर आएगी। प्लस विदेश से भी आपको ऑफर मिलेंगे और कंपनी आपसे इतनी मेहरबान होगी साल 2025 में कि आपको अलाउंसेस भी देगी। यानी कि आप चाहिए कंपनी को, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ साल आपका रहेगा। खासकर ये योग एक्टिव होगा नौकरी वालों का फरवरी से नवंबर के बीच में। तो साल 2025 नौकरी वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ साल है। उसी तरह से व्यापारी वर्ग के बारे में बात करें तो जो साल 2025 है वो जो आपका काम धीमी स्पीड से चल रहा है, मंदा है, बंद होने की कगार पे, कर्जा बहुत हो गया है, तो कहीं ना कहीं साल 2025 खासकर फरवरी के बाद आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। काम किसी की एडवाइस से राहत रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। यानी साल 2025 व्यापारियों के लिए भी अच्छा है और मल्टीनेशनल कंपनी से आपको काम मिल सकता है व्यापारियों को। और जैसा मैंने कहा फरवरी से रफ्तार पकड़ेगी और नवंबर तक ये योग एक्टिव होगा, तो काम आपका अच्छा रहेगा। बंद काम भी व्यापारियों का खुल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं सील है, कहीं पर ताला पड़ा है, तो वो काम भी आपका खुल जाएगा। साथ ही साथ कुछ नए काम में भी नौकरी वाले हैं, चाहे आप व्यापार वाले हैं, तो नए काम में भी साल 2025 में सिंह राशि वाले इन्वेस्ट करने वाले हैं। या तो शॉप में आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ मशीनरी पे, कुछ टेक्नोलॉजी में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं और उससे लाभ कमाने वाले हैं। यानी जो सिंह राशि वाले व्यापारी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए साल सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि वर्षेश कुंडली में 10वें भाव में गुरु विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम के लिए
जो इनकम जो आप कर रहे हैं, जो करेंगे साल 2025 में, उसका कुछ हिस्सा आप दान धर्म में भी खर्च करने वाले हैं, किसी एनजीओ की आप हेल्प करने वाले हैं। यानी आप दान भी करेंगे, धर्म भी करेंगे साल 2025 में, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा आपके छठे भाव में सिंह राशि वालों साल 2025 में वर्षेश कुंडली में बैठा है, तो नदी, समुद्र या बहते पानी से बिल्कुल भी साल 2025 में रिस्क मत लेना, क्योंकि बहते हुए पानी से आपको खतरा है। बहते हुए पानी में बहने का डर है, चोट लगने का डर है, या कुछ तरह का नुकसान है। तो याद रखिएगा कि बहते हुए पानी में राफ्टिंग करते हुए, एडवेंचर करते हुए थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखना, थोड़ा सीट बेल्ट पहनना। जानता हूँ कि ये साल आपका एडवेंचर वाला है, सारे एडवेंचरस शौक आप साल 2025 में पूरे करेंगे, सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन बहते हुए पानी से थोड़ा सा सावधानी आप रखें, नहीं तो थोड़ा चोट वोट आपको लग सकती है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।